गुड आफ्टरनून। तो आज की क्लास में हमने लास्ट में जो पेपर सॉल्व किया था स्पेशल एजुकेटर का, वो इवनिंग शिफ्ट का था। आज जो हम करेंगे, आज वो मॉर्निंग शिफ्ट का है, 17/10 को जो हुआ था, ठीक है ना। तो मैथ्स के सॉल्यूशन को देखते हैं, मैथ के क्वेश्चन को भी देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपको मेरे यानी कि यूट्यूब में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाके आप देख सकते हैं पेपर को। मैं पेपर भी टेलीग्राम में डाल दूँगा, ठीक है ना। आप वहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे सबसे पहले हम। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1, ठीक है ना। क्या सॉल्यूशन बोला क्वेश्चन में, ए एंड बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। ए और बी हैं, इनकी प्रेजेंट एज का एज का क्वेश्चन है। प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है 3:8। बोला 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। 9 वर्ष के बाद यानी आफ्टर 9 ईयर्स द रेशो बिकम्स कितना, 6:13 हो जाता है। कितने साल के बाद, 9 साल के बाद। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे वो 6 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात पूछा है, 6 वर्ष पहले पूछा है। देखो सबसे पहले देखो, ये जो रेशो है 6:13 हो जाता है कि कब से होता है, 9 वर्ष के बाद होता है, 9 वर्ष के बाद। तो हम देखेंगे क्या डिफरेंस सेम है। सबसे पहले देखेंगे क्या डिफरेंस सेम है, नहीं है। तो डिफरेंस को सबसे पहले क्या करें, सेम बनाते हैं हम। इसमें 6:13 अंतर सेम नहीं है, इसमें अंतर 3 का, इसमें 5 का। तो डिफरेंस सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसका जो अंतर होता है जो कि 7 है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसके अंतर को इससे मल्टीप्लाई, कितने का अंतर, 5 का। तो मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा हमको, मिलेगा 21, 56, 30, 65। तो आप देखोगे अब डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस इसमें कितने का आ रहा है हमारा, 9 का, और इसमें भी कितने का, 9 का। तो 9 का अंतर है 9 के बराबर, तो 1 का अंतर 1 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, मतलब 1 की वैल्यू 1 है, तो 21 की वैल्यू 21 होगी, 56 की वैल्यू 56 होगी। तो मैं कह सकता हूँ ए की जो प्रेजेंट एज थी वो 21 साल थी, बी की 56 साल थी, ठीक है ना। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इतना पूछा क्या गया है, बिफोर 6 ईयर्स। तो ए की 21 है, तो आप 6 कम कर दो, 21 में से 6 कम कर दोगे तो 15 आ जाएगा। फिर रेशो पूछा है, तो इसमें से भी 6 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 50। तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 धाम 50। तो रेशो बिकम्स 3:10 बिफोर 6 ईयर्स। यही पूछा गया था, जो कि हमारे ऑप्शन में राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। तो हमने सॉल्यूशन नंबर 1 देखा क्वेश्चन का, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 1 देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन 1 देख कर चुके हैं हम, अब सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप क्वेश्चन को देख कर ट्राई करो, क्वेश्चन आपके टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसका सॉल्यूशन बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन, 767 2006 और बोल क्या 2773, ये क्वेश्चन है। इसने बोला है इसका HCF x है, HCF बोल रहा है ये, HCF कितना है इसका, गिवन है x है। तो इसने बोला है x के अंकों का योग क्या होगा, यानी द सम ऑफ डिजिट, यानी इनके अंकों का योग। x अगर मेरा HCF है तो इस x का अंकों का योग निकालना है आपको। तो योग निकालना, तो ऑप्शन क्या है, 13 है, 12 है, 14 है, 11 है, ये ऑप्शन गिवन है। आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, हमें ये नंबर गिवन है, हमें क्या करना है, x निकालना, मतलब HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। हाउ, कैसे फाइंड करेंगे HCF, मैंने बताया था आपको HCF ऐसे फाइंड करना है, 3 नंबर हैं, देन पिक द 2 नंबर डिफरेंस जिसका सबसे कम हो। तो यही 2 नंबर जिसका डिफरेंस सबसे कम आएगा। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो देखते हैं। इसका डिफरेंस आएगा 767।
ऐसे दो नंबर पिक करो। जिसने HCF LCM की वीडियो नहीं देखी है जाके वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट क्या है। देखो ये मेरा डिफरेंस आ गया, क्या ये इसको डिवाइड करेगा? हाँ करेगा। लेकिन क्या ये इसको डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर है। तो मैं कह सकता हूँ इसका HCF ये कभी नहीं होगा। अगर जब ये इसका HCF नहीं होता, इसका कोई एक फैक्टर होता है, तो कोई इसका एक फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर देख लेते क्या फैक्टर बन सकते हैं इसके। ठीक है, फैक्टर देखते हैं क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, फैक्टर मेरे को ये 7 से डिविजिबल नहीं है ना 9 से डिविजिबल लग रहा है। ठीक है, 9 के बाद देखते हैं हम प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर से पता चल जाता है, ईजी हो जाता है थोड़ा। प्राइम नंबर हमने 7 देखा नहीं है, 11 भी नहीं है। 13 देखते हैं, 13 चौक 52, 13 पचे 65 और कितना कैरी हो गया मेरा 5, ये 13 नहीं में 117। तो 13 के टेबल में आ रहा है। तो ये 13 के टेबल में आ रहा है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ 13 इसका एक फैक्टर है। 13 इसका फैक्टर है। 13 कितने पे जाएगा? 13 पचे 65 यानी कि और 13 में 117। तो ये इसके दो फैक्टर है। मैंने तुम्हें सिखाया था जब डिफरेंस इसको डिवाइड कर दे तो यही इसका HCF होता है। अगर डिवाइड ना करे तो कोई इसका एक फैक्टर होगा, वो HCF होगा। तो हम देखते हैं क्या ये 13 के टेबल में आता है। तो ये 13 फैक्टर है, तो 13 के टेबल में चेक करते ये आता है। चेक करो, 13 कम 13 काटोगे तो कितना आया? 7 कैरी हो गया। 13 पचे 65 नहीं कटेगा, तो 13 इसका HCF नहीं है। जब 13 नहीं है तो मैं कुछ भी कहूँगा कि HCF मेरा कंफर्म हो गया कि ये 59 ही होगा, काटने की जरूरत भी नहीं है। तो मार्क करो, ये HCF कितना आ गया? 59 आ गया। 59 इसका HCF है और यही मेरा x है। तो x बराबर मैं कह सकता हूँ 59 है। और इसने ये नहीं पूछा HCF क्या, इनके अंकों का सम पूछा है, सम ऑफ द डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा? 5 प्लस में 9, इसको ऐड करेंगे तो हमारा 14 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो हमने सीखा HCF निकाल के अंकों का योग जोड़ना था, और ये हमने सॉल्यूशन नंबर 2 को देखा। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 की तरफ। चलो राइट डाउन कर लो इसको। हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मुड़ते हैं। ठीक है ना। अब 3 क्वेश्चन क्या है इसमें वो देखेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें ये डायग्राम उसका क्वेश्चन है, बार ग्राफ वगैरह का। ठीक है ना, तो आप ये इजी है कर लोगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का आपको मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। सॉल्यूशन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस से जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऐसे बताया इसने। 2 प्लेस हैं, एक को बोला ये x प्लेस है, दूसरा प्लेस बोल रहा है y से डिफाइन किया गया है। इनके बीच का जो डिस्टेंस बोला है इसने क्या है, 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब इसने ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि इसकी यहाँ से जो कार चलती है उसकी जो स्पीड है, यानी x से चलने वाली की स्पीड इससे 25 कम है। अगर इसको x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मान लूँ तो इसकी 25 किलोमीटर कम है, तो x माइनस में 25 किलोमीटर पर आवर होगी इसकी स्पीड। ये बात समझ में सबको आ गई, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, यानी इसकी जो स्पीड है x है तो इसकी 25 कम है। तो एक चीज़ बताओ, अब उसने बोला दोनों चलती हैं ऐसे, देखो ऐसे चल रही हैं कारें, एक यहाँ से जा रही है एक यहाँ से। तो ऐसे चलती हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड ऐड होती है। क्या होती है? ऐड होती है। और इसने बोला है कि यानी कि वो उन्हें मिलने से पहले 50 किलोमीटर की दूरी बच जाती है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 50 किलोमीटर की दूरी रह जाती है इसमें। 2 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 50 किलोमीटर रह जाती है, यानी 50 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। कितने घंटे में? 2 घंटे चलने के बाद। तो मुझे पता है कि आपको पता है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। आपको पता है 2 घंटे में कितना डिस्टेंस, अगर 300 डिस्टेंस था, 50 किलोमीटर रह गया तो 250 किलोमीटर चल चुके हैं वो दोनों। और रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, पहली स्पीड ये, दूसरी ये, तो दोनों का सम करूंगा x माइनस में 25 प्लस में x, ये दोनों की रिलेटिव स्पीड आ गई, इनटू टाइम। टाइम कितना लगता है? 2 घंटे। 2 के टेबल से कटेगा तो आप इसको बोलोगे 2 से काटेंगे तो 125, और ये x और x 2x, और ये माइनस का 25। यहाँ से x निकालेंगे, जो ये कितना हो जाएगा 150। x की वैल्यू मैं सीधा बोलूँगा, x बराबर मेरा कितना आ जाएगा, x बराबर 75 किलोमीटर पर आ जाएगा।
यानी मतलब वाई से चलने वाली कार की जो स्पीड थी वो 75 किलोमीटर पर आवर थी और इसमें 25 कम चलती, तो मैं कहता हूँ यहाँ से चलने वाली कार की स्पीड जो थी 50 किलोमीटर थी। तो आपसे पूछा गया था वाई से चलने वाली कार की स्पीड, तो आंसर विल बी 75 किलोमीटर पर आवर होगा। ये भी हमारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, ठीक है, आप राइट डाउन कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। चलो एक क्वेश्चन है सिंपल, अब की जो क्वेश्चन पूछा गया है एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, देखो क्या बोला गया, 4 साल में कोई पैसा, यानी इन 4 ईयर्स द सम ऑफ मनी बिकम्स कितना 1120, यानी कोई पैसा 4 साल में ब्याज सहित इतना मिलता है, ये अमाउंट है, ठीक है। और फिर वही पैसा 6.5 साल में कितना हो जाता है 595 ठीक है। 4 साल में इतना पैसा हो गया, 6.5 साल में इतना हो गया। तो आपसे पूछा है बताओ रेट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और देन फाइंड द प्रिंसिपल। तो हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। करने का तरीका क्या है इसका, देखो बताता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इनका डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस ले लो, ठीक है। डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, यानी 2 1/2 आएगा, जो कि मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 और 1 5, सीधा लिखूंगा मैं 5 बटे में कितना 2, और इसका कितना आया था 1750। 5 से काटोगे 5 दिया 15 आता है, 5 25, ठीक है। 2 से किया तो यानी कि 1 बराबर कितना आ गया 700, यानी 1 यूनिट कितना है 700। इसका मतलब 700 है क्या, ये 700 हमारा क्या है, ये 700 हमारा 1 साल का ब्याज है। और आपको पता है कोई पैसा 4 साल में इतना हो जाता है, तो 4 साल का ब्याज इसके अंदर ऐड होगा। 1 साल में 700, तो 4 साल में बोलो 2800 मिलेगा ब्याज। इसमें 4 साल का ब्याज ऐड है, इसलिए 4 साल का क्यों निकाला, क्योंकि 4 साल का जब मैं घटाऊंगा इसमें से तभी हमें प्रिंसिपल निकलेगा। तो अब देखो बार क्या है 11200 में से 4 साल का इंटरेस्ट आप लेस कर दोगे 2800, तो ये 002, ये तो उल्टा कर दिया मैंने सही किया है, 11200 कितना है 2800 माइनस करना है 000, 12 में से ये 4, ठीक है, 10 में से 8, ये आ गया 8400, यानी कि अमाउंट में से इंटरेस्ट लेस कर दिया तो हमें क्या मिलता है प्रिंसिपल। तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 8400। प्रिंसिपल पता है, अब रेट निकालना है, तो रेट निकालना बहुत इजी होता है। रेट निकलता कैसे है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो ऊपर लिखते हैं, किस पे निकलता है प्रिंसिपल पे, जो कि 84 इतना है, ठीक है। अब इसको काटोगे तो कितना आएगा, ये कट गया इससे, तो इससे कितना आएगा 1/12, और 1/12 किसके बराबर परसेंटेज में करेंगे, क्योंकि परसेंट रेट निकालना है। तो ये क्या होगा 81/3% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा पर एनम। तो हमने इस क्वेश्चन में बोला था प्रिंसिपल निकालो और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करने वाला हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आप वीडियो को देख, पेपर को देख के आप पहले खुद ट्राई करें, देन फिर सॉल्यूशन देखें, ठीक है। आप एक तार जो है, एक वायर है जो 35 सेंटीमीटर एक रेडियस है, एक वो कैसी है ऐसी है वृत्ताकार, ठीक है। ये रेडियस है सर्कल जिस टाइप में, रेडियस 35 सेंटीमीटर है।
इसने बोला है कि इसको एक हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल के बेस पे मोड़ा गया है और इस रेक्टेंगल की जो साइड है, इनकी रेशो, साइड का रेशो गिवन है 7:4। ठीक है, आपसे बोला है इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले देखो, जब इसको हम रेक्टेंगल के बेस में जब मोड़ते हैं, जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो पेरीमीटर पे बात करते हैं। किस पे करते हैं? पेरीमीटर पे। तो इसका जो पेरीमीटर होगा उस रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर होगा, इसको कन्वर्ट कर रहा है ये। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2πr। इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2l + b। देखो अब एक चीज 2πr, पाई का मतलब 22/7, 22/7, r 35 है, 2l कितना है? l मैं इसको रेशियो में मान लूँ, ये 7x मान लेता हूँ। ठीक है, और ये कितना मान लेता हूँ? 4x, क्योंकि रेशियो में कोई वैल्यू होगी तो कट के आती है, वो बताइए आपको। 7 के टेबल में 5 पे 2 से 2 कट गया है। ठीक है, अब देखो कितना होगा? 110 बराबर 7 4 11, 11x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? सीधा 10 आ गई। x 10 है, x 10 है, तो मैं इस 7x और 4x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। x 10 है तो ये कितना होगा? 70, और ये कितना होगा? 40। तो मुझे मिल गई लेंथ और ब्रेथ मिल गई ऑफ अ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई मुझे पता है। पूछा क्या कहता है? एरिया। एरिया क्या होता है? सबको पता है, L × B होता है। तो L मेरा 70 है, B मेरा 40 है, 7 चौक कितना होगा? 28। तो एरिया विल बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 28। सो आंसर सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा इसका। हमने सॉल्व किया रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर चुके हैं हम। अब 6 के बाद और कौन सा सॉल्यूशन है वो देखते हैं जल्दी से। 6 के बाद कौन सा क्वेश्चन है ये देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आया डिस्काउंट और MRP से क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। इसने बोला MRP, एक आर्टिकल का MRP है वो x है। MRP क्या है? x है। और बोला है इसने इस पे डिस्काउंट दिया, एक व्यक्ति को डिस्काउंट दे रहा है। वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? इस पे वो 16/3% का डिस्काउंट दे रहा है, किसी को ऑफर कर रहा है डिस्काउंट। और डिस्काउंट देते समय उसको क्या हुआ? प्रॉफिट भी बता रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा और बोला है 20, और ख़रीदा कितने का था इसको? 120 का। तो बोला ये MRP जो x है ना वो कितना होगा? ट्राई टू सॉल्व इट। एंड मैं सोल्व करता हूँ इसको, देखो कैसे सोल्व करना है। अब एक चीज़ बताओ, सॉल्व करने का इसका तो अच्छा तरीका है, बिल्कुल बता सकता हूँ। देखो कैसे, आपको पता है कि CP कितना है? खरीदा 120 का, 25% प्रॉफिट कमाना है। 25 का मतलब 1/4 इसका निकालोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो 30 से बढ़ा के बेचेगा, तो मैं कह सकता हूँ सेलिंग प्राइस 150 रुपये में। अब 150 सेलिंग प्राइस है कब? जब मैंने डिस्काउंट दिया इतना। आपको पता है डिस्काउंट क्या है? 16/2/3% है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में लिखूंगा 1/6। डिस्काउंट आपको पता है MRP पे देते हैं, तो मैं इसका यहाँ से रेशो निकाल लो, MRP और किसका? सेलिंग प्राइस का। ये नीचे वाला MRP होता है 6, डिस्काउंट 1 का दिया, चीज़ बिकी कितने की? 5 की, और बिकी के एक्चुअल में कितने की? 150 की। तो 5 की वैल्यू 150, तो 1 की वैल्यू 30। ये 30 गुना ये पहले रहा होगा, 30 × 6 बोलो 180। MRP जो कि मेरा राइट आंसर 180। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे। तो आंसर विल बी 180। MRP ऑफ दिस आर्टिकल 180। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। और मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखा रखा। ये पहली अप्रोच हो गई। ये सेकंड मेथड क्या है इसका सॉल्व करने का? आपको पता है MRP/CP का रिलेशन होता है 100 प्लस प्रॉफिट से 100 माइनस डिस्काउंट से। प्रॉफिट देखो, ये प्रॉफिट कितना है? 25%। अब देखो ये चीज़ ना फ्रैक्शन में है, तो मैं इसको फ्रैक्शन में लेके चलता हूँ सबको। इसका फ्रैक्शन में लेके चलूँगा तो मैं सीधा बोलूँगा 25 में ऐड करूँगा, तो ये 25 ऐड करूँगा, 25 25 125 बटे में 100 नीचे आ जाएगा, 25 चौक 100। इसको लिखूँगा, देखो इसको लिखूँगा फ्रैक्शन में, तो मैं सीधा यानी कि माइनस करके लिखूँगा। तो इसमें से माइनस कर, डिस्काउंट माइनस करूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा? सीधा ये इसी को चेंज कर लेता हूँ मैं इसको, यानी 1/6 यानी 5/6 लिखूँगा सीधा। ठीक है ना। अब आपको क्या दिया हुआ है? MRP निकालना है। और CP कितना है? CP जो है मेरा 120 है, 120 है। अब जो कटे वो काट दो, 5 से 5 कट गया। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा मेरा, तो ये 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6,
ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा, ठीक है 3 मेरा ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 2 से इसको काट देता हूँ, कितना आएगा 60, और 60 इंटू में 3, बोलो MRP कितना आ गया, इससे भी हमारा राइट आंसर आ रहा है 180। तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इस अप्रोच से भी कर सकते हैं। देयर आर 2 मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पाइप एंड सिस्टम का है। एक पाइप एक खाली टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, यानी कि ये 20 मिनट में भर सकता है। एक पाइप ए है, ये 20 मिनट में भर सकता है, और जबकि पाइप बी और सी पूरी भरी टंकियों क्रम से इतने मिनट में खाली कर सकते हैं। तो बी कितने में खाली कर सकता है, बोल रहा है 15 मिनट में कर सकता है। सी कितने में कर सकता है, 12 मिनट में कर सकता है। ये इसको एम्प्टी कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और फिर ए को अकेले 9 मिनट के लिए खोला गया, यानी कि ओपन ओनली किसको ओपन करता है, ए को 9 मिनट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। सबसे बड़ी तरीका एलसीएम लिया 20, 15, 12, तो एलसीएम बोलो 60, और जो एलसीएम आए मान लो इतनी लीटर की टंकी है वो, बोलो 20 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में ये कितना भरेगा, इसको से डिवाइड मार दूं तो ये कितना फिल करता है, डिवाइड मारने पे ये आएगा 3, और ये क्या होगा, ये खाली कर रहे हैं तो ये कितना होगा 15 चौक 60, 12 पंचे 60, ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्या बोल रहा है, ए को अकेले 9 मिनट के लिए खोला गया, यानी कि खाली ए चल रहा है। 1 मिनट में अगर वो 3 भरता है, 9 मिनट में कितना भर देगा, 27 भर देगा। तो 9 मिनट में क्या है, 27 भर देगा वो, ठीक है, 27 भर देगा। फिर क्या बोला, फिर उसे बंद कर दिया गया। बी और सी को एक साथ खोल दिया गया। बी और सी मिलकर टंकी को पूरी तरह खाली करने में कितना समय लेंगे, सीधा हो गया है तो कितना समय लेंगे। तो दोनों मिलकर भरा हुआ पार्ट तो यही है ना, इसको इससे मतलब ही नहीं, भरा हुआ पार्ट 27 भरा हुआ है और इसी को खाली करेंगे। ये 27 भरा हुआ है, 1 मिनट में दोनों कितना खाली करते हैं, 9, 27 खाली करना है तो कितने मिनट में, 3 मिनट इसका राइट आंसर होगा। तो दोनों 3 मिनट में इसको खाली कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन इसमें जो 10 है आप ट्राई कर सकते हो, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार जल्दी से करता हूँ, ठीक है, आप कर सकते हो, इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व। 11 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कि 4/5 है, यानी कि यहाँ पे गर्ल्स की बात हो रही है और यहाँ बॉयज़ की बात हो रही है। गर्ल्स और बॉयज़ हैं, जो गर्ल्स हैं वो 4/5 ऑफ द बॉयज़। इसका मतलब क्या, ये 4 है तो ये 5 हैं। ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। यदि एक सामाजिक शिविर में लड़कियों की संख्या के 3/4, लड़कियों की संख्या के क्या मतलब 3/4, इसके 3/4, इसके 3/4, और फिर लड़कों की संख्या के कितने, लड़कों की संख्या के 2/3 भाग ने हिस्सा लिया, यानी पार्टिसिपेट करते इतने इसमें, इसमें इतने, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थियों का कितना शिविर में जो प्रवेश नहीं करते हैं, जो शिविर में भाग नहीं लेते, ये पूछा गया है। तो एक चीज़ बताओ, टोटल गर्ल्स मैंने 4 मान ली, टोटल बॉयज़ मैंने 5 मान लिए, इसमें से क्या है 3/4 गर्ल्स भाग ले रही हैं। तो ऐसी कितनी गर्ल्स है जो भाग नहीं ले रही हैं, 1/4, और इसमें बॉयज़ कितने हैं, 2/3 है, तो बच्चे कितने भाग नहीं ले रहे, 1/3। किसका, इसका 1/4 नहीं ले रहे, तो 1 गर्ल्स नहीं ले रही। इसका 5 का 1/3, तो 5 का 1/3 कितना आएगा, 5/3। टोटल कितने भाग नहीं ले रहे, टोटल कर दिया, कितने में से, 5 4 9 में से, 9 में से 3 एकम 3, 3 और 1 कितना 5, 8 हो गया। तो 8 ऊपर आ गया, नीचे नीचे कितना आएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 8/27, आंसर विल बी 8/27। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यही पूछा गया था, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, सॉल्यूशन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो सकता वो करता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है,
12 क्वेश्चन देखते हैं। देखो इजी क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एवरेज का है। 42 नंबर्स हैं। नंबर्स कितने हैं? 42 हैं, और जिनका एवरेज बोल रहा है कितना है? एवरेज जो है वो कितना है? एवरेज 52.5 है। इसने बोला इसी में से 16 नंबर जो हैं इनका एवरेज कितना है? 55 है। ठीक है। और लास्ट के अंतिम छः का यानी अंतिम 6, इसमें से 6 और होंगे। अंतिम 6 का जो एवरेज है वो कितना है? वो एवरेज है 50.5 है। ये एवरेज है, ये भी एवरेज और ये भी एवरेज। ठीक है, ये एवरेज है। ठीक है। तो आपसे पूछा गया ये बताओ शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? शेष जो बच गई, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा बची हुई का? एक तरीका ये है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर टोटल सम आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई टोटल सम आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर इसमें घटा दो, जो संख्या बचे उसे माइनस कर दो, उसका आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है? 42 नंबर से इनका एवरेज 52.5 है, तो सारे 52.55 के होंगे मान लो। ठीक है। अब 16 संख्या क्या है? ये क्या है? हमारे एवरेज से क्या है? ये हमारी क्या है? ज़्यादा है। एवरेज से, एक्चुअल एवरेज से क्या है? ज़्यादा है ये। ठीक है। और ये क्या है? कम है। तो देखो ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो आप डिफरेंस करोगे 2.5 आएगा, 2.5 ज़्यादा है। ठीक है। कितने नंबर पे? 16 नंबर पे। तो 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 16 नंबर पे। ठीक है। तो 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, मतलब 8, 40। 40 क्या है? ये 40 ज़्यादा है, तो प्लस आ गया। ठीक है। और ये देखो ये कितना कम है? हमारे एक्चुअल नंबर से 2 कम है। 2 कम है तो मतलब 6 दूनी 12 कम है, तो 12 इसमें से मैंने कम कर दिया, तो 12 कम कर दिया, इसमें से कितना आ गया? 12 कम करने के बाद मेरा 28 आ गया। कितना आ गया? 28। ज़्यादा था, ये कम था, 28। यानी नेट रिजल्ट क्या है? 28 का है। और वास्तव में जो संख्या बची कितनी है? जो संख्या थी हमारी कितनी है? इसी बांट दूँ मैं इसको। ठीक है। तो मैं बांटूंगा इसमें, तो कितना आएगा? इसको डिवाइड मारता हूँ, संख्या तो मेरी कितनी है? ठीक है। तो संख्या बची कितनी? ये हमारी कितनी आ गई? 16 और ये 6, 22 बची 20। तो 20 से इसको डिवाइड मारता हूँ। ठीक है। शेष संख्याओं का औसत पूछ रहा है ना ये। तो डिवाइड मारता हूँ, कितना आ जाएगा मेरा? 2 से डिवाइड मारते हैं इसको, कितना है? 14। 1.4 आएगा नेट रिजल्ट। 1.4 1.4 यानी कि क्या हो जाएगा? मेरा कम हो जाएगा। इसका मतलब पहले जो 52.5 था, जो वो नंबर होंगे उनका क्या होगा? 1.4 कम हो जाएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 1 और ये 1, यानी 51.1 इसका शेष संख्याओं का औसत आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो बेसिक से कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो टोटल सम, इसको इससे मल्टीप्लाई करो टोटल सम, इसको इससे मल्टीप्लाई टोटल सम, दोनों का डिफरेंस कर देना, इन दोनों को ऐड करके जो बचेगा उससे डिवाइड कर देना, एवरेज आ जाएगा। तो मैंने इससे भी निकाल दिया, आंसर 51.1 आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। इसने बोला एक्स और वाई एलसीएम और एचसीएफ इतने दे रखे हैं। एक्स और वाई है कोई, उनका एचसीएफ एलसीएम गिवन है, नंबर है कोई। ठीक है ना। इनका एचसीएफ कितना बता रहा है? ये एचसीएफ बोल रहा है, ये एचसीएफ जो है 79 है। और एलसीएम कितना है? एलसीएम बता रहा है 7821 है। ठीक है। इसने बोला x को r से भाग देते हैं, विभाजित कर डिवाइड करते हैं, तो भागफल 88 आता है और शेषफल 7 बचता है। तो y का मान क्या होगा? देखो यानी x और y एक नंबर हैं जो जिनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। इसने बोला x को तो क्या करना है? r से डिवाइड करना है। ठीक है। x को r से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पे इसका जो है भागफल कितना बचता है? 88 बचता है। ठीक है।
और शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना बचता है, 7 बचता है, ये बोला गया है। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, आपको पता है क्या नंबर निकाल सकते हो आप? आपने नंबर पढ़ा होगा x निकालना, तो कैसे निकलेगा सब नंबर? इसको इससे मल्टीप्लाई 8 इंटू 88 और ये 7 प्लस का प्लस ऐड होता है रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया 8 इंटू 8, 4 आ जाएगा, 6 कैरी 64। ठीक है, कितना आ गया 6 70, और ये कितना आ गया 7, तो कितना आ गया मेरा 711 आ गया, 711 आ गया। ठीक है, ठीक है 711 जो कि मेरा x मिल गया। अब आपको पता है रिलेशन बिटवीन द नंबर्स एंड एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है? आपने पढ़ा है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर एलसीएम गुणा शॉर्ट में लिखता हूँ एचसीएफ। एक नंबर कितना है x है जो कि 711 है। सेकंड नंबर जो y मान रखा है, इसको x था तो x लिखा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ही लिख दो, जो x है और ये y है। तो y मुझे नहीं पता, निकालना है। ये कितना है हमारा एलसीएम कितना है 7821 है, एचसीएफ कितना है 79 है। अब मुझे क्या पता करना है कि क्या y की वैल्यू होगी। अब y की वैल्यू क्या होगी, आप ऑप्शन में जा सकते हैं। देखो ऑप्शन से लास्ट डिजिट पे काम करना। ऑप्शन दिया है 7, कैसे करना है? ऑप्शन 790 दे रखा है। ठीक है, 869 दे रखा है, 948 दे रखा है, 127 दे रखा है, ये ऑप्शन है। अब मुझे सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन, मुझे पता है 7 लास्ट डिजिट पे काम करूंगा। ये 1 है, ये 9 है, तो मल्टीप्लाई करने पे लास्ट डिजिट इसकी 9 आएगी। आपको पता है ये 1 है तो मुझे 9 चाहिए, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू जो भी नंबर होगा उसकी लास्ट डिजिट 9 होगी। क्या होगी? 9। तो आंसर में 9 ये दे दिया है, आंसर विल बी सेकंड, आंसर विल बी सेकंड। ठीक है ना, तो आपने इसको ऑप्शन के बेस पे भी कर दिया, थोड़ा बहुत हेल्प से टाइम बचा हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। एचसीएफ एलसीएम अब ये कर लेना, हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कर सकते हो आप आराम से, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं करता हूँ आपका टाइम वो पाइप सिस्टम का कर देता हूँ। देखो पाइप सिस्टम का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसने बोला पाइप ए और बी टैंक को क्रम से इतने इतने घंटे भर सकते हैं। पाइप ए भर सकता है 15 आवर्स में, पाइप बी भर सकता है 20 आवर्स में। ठीक है, और जबकि पाइप सी अकेले पूरी टंकी को इतने देर में खाली, सी क्या करता है? एम्प्टी करता है टैंक को। कितने आवर में? 10 आवर में। 10 आवर में ये एम्प्टी करता है, ध्यान रखना, स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, इसका एलसीएम निकाल लो। सबसे पहले एलसीएम निकालोगे, एलसीएम कितना आएगा 60, तो मतलब ये कितना एक घंटे में भरेगा 4 लीटर, ये कितना भरेगा 3 लीटर, और ये खाली करेगा 1 घंटे में 6 लीटर। मतलब समझ में आ गई बात। अब एक चीज देखो क्या बोला है, ए और बी को एक साथ 8 घंटे के लिए खोला गया, मतलब ये दोनों एक साथ ओपन होते हैं, ये 1 घंटे में 4, ये 3, तो 1 घंटे में दोनों 7 लीटर भरेंगे। 8 घंटे से चलते हैं तो 8 2 56 भर देंगे, 56 भर देंगे। फिर क्या होता है, फिर दोनों पाइपों को बंद कर दिया, इसका मतलब इन दोनों बाद में क्या होता है, बंद कर दिया जाता है। फिर बोलता है बंद करने के बाद फिर दोनों पाइप को बंद किया और केवल सी खोल दिया जाता है, सी को ओपन कर दिया जाता है। सी ए, अब सी तो खाली करेगा ना, 1 घंटे में कितना करता है, ये 6 करता है, 6 लीटर खाली करता है। तो खाली कितना करना है, 56, डिवाइड मारो, 3 के टेबल में कटेगा तो काटो इसको, 3 के टेबल में नहीं कटेगा, 2 से काट दो सीधा, 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 2 से काटोगे 3, तो इसको ऐसे मिस फ्रैक्शन में ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन में क्या दिया है 9 1/3 आवर्स, तो यही मेरा आंसर होगा। 9 1/3 आवर्स में टंकी पूरी तरह इसको खाली कर देगी। एक लाइन का क्वेश्चन था ये, देखो बिल्कुल ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत भी नहीं है इसके अंदर टाइम। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। हमने सॉल्यूशन नंबर कौन सा कर लिया, 16 कर लिया। सॉल्यूशन नंबर 16 के बाद हम आते हैं सॉल्यूशन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। इसने बोला एक क्रिकेट टीम ने 2021 में खेले जाने वाले 240 मैचों में 240 मैचेस हुए हैं टोटल। ये मैचेस कितने हुए, 240। इसमें से 80% मैच जीतना चाहती है,
ठीक है, उसके द्वारा पहले खेले जा चुके 90 मैचों में से सफलता की दर कितनी रही, इतनी रही है। यानी कि इसमें पहले से 90 मैच खेल चुके हैं और लेकिन इनको टोटल जो औसत चाहिए वो 80% जीतना है, क्वेश्चन में कहा गया है। और इसमें 90% जो 90 मैच हैं, इसमें कितने परसेंट जीत हासिल हुई है, इसमें 70% का इसका जीत हासिल हुई है। अब इसने पूछा जो बची हुई जो इनिंग्स हैं, तो 240 में से 90 तो खेल चुका है, तो बची कितनी, यानी कि बच गई हमारी 150। तो इस 150 में वो कितने परसेंट स्कोर करे ताकि उसका जो एवरेज है खेलों का वो 80% ही बना रहे। तो ये बताना है हमको। देखो कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीका है इसका करने का। देखो ध्यान से देखो कैसे करना है। सबसे पहले देखो हमें टोटल मैच ये था, तो सबसे टोटल मैच में क्या है, एक तो 90 है, रेशो बना देता हूँ मैं, और एक ये 150 है। इसमें तो इसको मैं रेशो छोटा कर दो, छोटा करोगे तो आप कितना आएगा, 18 पंचे 90, नहीं 18 से नहीं, इसको 0 0 लाओ पहले, 3 से काटो, 3 3 9, 3 5 15, रेशो आ गया। तो रेशो में क्या मिल गया, रेशो हमें मिल गया 3 रेशो कितना मिल गया 5। अब इसमें कितने मैच जीते थे वो 70%, और इसमें तो मुझे पता ही नहीं कितने जीते, तो मैंने मान लिया x% जीते होंगे वो लोग, ठीक है। लेकिन टोटल कितना चाहिए, 80% चाहिए, तो निकाल दो, कुछ नहीं करना, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 7 या 21, 210 प्लस इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 5x, ये मेरा परसेंट में आएगा तो परसेंट लिख देता, कोई नहीं, ठीक है। बराबर में अब देखो टोटल कितना, अगर थी तो 240, इसके अकॉर्डिंग टोटल कितनी होगी, 3 और 5 8, और है कितना 80, तो 8 इंटू टोटल सम 80, ठीक है। तो आप देखो ये कितना हो गया, 8 64, यानी कि 440 हो गया, और 210% हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना परसेंट के भी आ जाएगा, ठीक है। परसेंट हटा दे, इसमें नहीं है तो परसेंट इसमें हटा दो, ठीक है। अब देखो इसको इधर ले जाओ, तो आप घटाओगे तो कितना आएगा, 400 यानी 430 आएगा। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 430। काटेंगे इसको तो कितने कटेगा, 5 से काटोगे, 5 8 40, 5 6 30, मतलब जो भी इसको स्क्वायर इस पारियों में 150 पारियों में स्कोर करना था वो कितने परसेंट करना था, 86% करेगा, तब जाके उसका जो 80% बना रहेगा, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे करो, बिल्कुल कुछ नहीं करना, इसमें 70%, इसमें नहीं पता तो x मान लिया मैंने। टोटल कितना था 8, और टोटल चाहिए कितना 80, तो 8 इंटू 80 और सॉल्व कर दो, आंसर 86% सॉल्व करेगा वो। तो 86% उसको स्कोर करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर जो इसका है 3rd, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और रह गए इसके, वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 वॉशिंग मशीन है, इनका खरीदता है वो कितने रुपए में, वो खरीदता है 2 वॉशिंग मशीन को खरीदता है 12,900 रुपये में परचेज करता है 2 वॉशिंग मशीन को, ठीक है। और मशीन का नाम क्या दे रखा है इसने, एक तो मशीन A है और एक प्लस B है, इनको खरीदा इतने रुपए में, ठीक है। उसने बोला A को, ये जो A मशीन है उसको 10% हानि पर और दूसरे को 25% लाभ पर बेचता है, और दोनों मशीन का विक्रय मूल्य समान है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ द 2 आर्टिकल्स आर इक्वल, यानी कि दोनों जो मशीन है इनका सेलिंग प्राइस इक्वल है। एक को मैंने मान लिया पहले वाली को 10% कितने बेचा, लॉस में बेचा, इसका मतलब 90% ऑफ मशीन A, ठीक है, ये बेच दिया, ठीक है। और इसको लाभ प्रॉफिट में बेचा है कितने परसेंट, 25% प्रॉफिट पे, 125% ऑफ कितना होगा मशीन B। अब ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्यों, सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन में कहा सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इक्वल। तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से काटोगे तो 25 आएगा, 5 से काटोगे तो 18 आएगा। अब यहाँ से हम रेशो बना सकते हैं कॉस्ट प्राइस का, A और B का। A की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, यहाँ से रिवर्स होती है 25, और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 18। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस A और B का आ गया। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में, पूछा गया है इसने
तो बताओ ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से कितना अधिक है। ऑप्शन क्या है, 2000, 1750, 2100 और 2400। उसने बोला कि इन दोनों के क्रय मूल्य में अंतर। तो मैं एक चीज़ देखूँ क्या ऑप्शन से हो सकता है। क्रय मूल्य इसका 25 है, इसका 18, इसमें दोनों में अंतर कितने का है। अगर मैं अंतर देखूंगा 7 का है, तो 7 से कटने वाला ऑप्शन ही आंसर होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। 7 से कटने वाला ऑप्शन क्या है, 7 से कटेगा ये, 7 दूनी 14, तो 35, देखो कट रहा है। देखो 2 ऑप्शन दे दिए, 7 या 21, तो ये 7 से कटने वाले 2 आंसर हो गए ऑप्शन में। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे को क्वेश्चन करना पड़ जाएगा। 25 और 18 टोटल कॉस्ट प्राइस का अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलने वाला है, मेरे को 43 मिलेगा। कितना मिलेगा, 43। लेकिन एक्चुअल में टोटल कॉस्ट प्राइस है कितना, 12,900। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये 3 पे जाएगा, साफ दिख रहा है, 300 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 300, 1 यूनिट की वैल्यू 300 है। अब इन दोनों में कॉस्ट प्राइस में अंतर कितने का, देखो 7 यूनिट का है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 या 21 आ जाएगी, जो कि हमारा राइट आंसर 2100 होगा। राइट आंसर विल बी 2100। तो ए के क्रय मूल्य और बी के क्रय मूल्य में जो अंतर दिखेगा वो कितने का दिखेगा, 2100 रुपये का। ये हमारा राइट आंसर होगा, 2100 हमारा राइट आंसर होगा। तो सॉल्यूशन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या बोल रहा है। उसने बोला है क्वेश्चन में एन वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब क्या है, एलसीएम, एलसीएम की बात कर रहा है, ठीक है। एन वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इससे विभाजित करने पर, ठीक है, स्मॉलेस्ट, एन इज स्मॉलेस्ट नंबर जिसे 176, 330, 495 से डिवाइड करने में रिमाइंडर शेष, प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल मतलब रिमाइंडर, प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर कितना मिलता है, 23 बचता है। यानी कि इन ईच केस अगर हम इनसे उस नंबर को, यानी वो n नंबर को अगर डिवाइड करते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या n है जिसको इससे डिवाइड करते, तो इन ईच केस रिमाइंडर गेट्स कितना, 23, ठीक है ना, गिव्स रिमाइंडर 23 इन ईच केस, ठीक है। अब लेकिन इसने आगे क्या बोला है, जो n है, ये जो n है वो 29 से तो पूरा डिविजिबल है, ये बताया गया है, पूरा कंप्लीटली डिविजिबल। मैं कह सकता हूँ जो n नंबर है वो 29 से पूरा डिविजिबल है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ कह रहा है, तो बोला है वो n की वैल्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ n कैसे करेंगे, अगर मैं इसको बेसिक से करूँ तो मुझे क्या एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको एलसीएम निकाले बिना देख कर सकता हूँ, चलो देखते हैं एक बार ऑप्शन की तरफ। 8151591, अगला ऑप्शन 15776, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है 15834। देयर आर 4 ऑप्शन, विच वन इज करेक्ट, ये ऑप्शन है। और मैं चाहता हूँ मेरे टाइम बचाना है, तो मैं कैसे सोल्व करूँ इस क्वेश्चन को। टाइम बचाने के लिए आपको ऑप्शन की हेल्प करनी चाहिए होगी। देखो ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, देखिए क्या ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता है, देखते हैं। आपको पता है इससे भी भाग करे, इससे भी भाग करे, इससे भी भाग करे, रिमाइंडर कितना मिले, 23। मतलब सभी ऑप्शन में से अगर मैं 23 कम कर दूं तो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। तो 23 कम करूंगा तो इससे डिवाइड होने के लिए 5 का मल्टीपल चाहिए, इससे डिवाइड करने के लिए 10 का मल्टीपल चाहिए। मतलब ऑप्शन में से 23 कम करने के बाद किसमें 0 या 5 पे एंड कर रहा है। देखो इसमें 1 पे एंड कर रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें 3 पे एंड कर रहा है, नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। तो देखो 23 इसमें से कम करने 0 पे एंड कर रहा है, तो मतलब यही मेरा राइट आंसर होगा। बस खत्म हो गया। 23 कम करने के बाद यही नंबर जो कटेगा, देखो तो 23 घटाएंगे तो ये 5 से भी डिवाइड होगा और 0 से भी, मतलब 10 से भी डिवाइड होगा। तो हमने सभी ऑप्शन में से 23 कम कर लिया। तो मैंने देखा कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें से 23 कम करने पे वो 5 और 10 का फैक्टर बन जाए, तो यही ऑप्शन है। तो मेरा यही राइट आंसर होगा, आंसर नंबर
ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है इसके अंदर ऑप्शन में, ऑप्शन भी 1 ही है, आंसर विल बी 1। ठीक है, अब हमारा आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, लास्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ देखते हैं, क्या बोला इसने क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है एक परीक्षा में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स बता रहा है ये, एक क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, और 60 स्टूडेंट का इसने बोला है एवरेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको, एवरेज दिया है, एवरेज कितना है 50 है। ठीक है, और बोल रहा है क्या, इसमें से उत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना है, यानी पास होने वालों का एवरेज कितना है, एवरेज ऑफ पास स्टूडेंट कितना है 54 है। ठीक है, पास का 54 है, और फेल का कितना है, फेल का भी एवरेज दे रखा है, फेल का एवरेज जो है वो कितना है, फेल का एवरेज 30 है। तो आपसे बोला है तो पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। देखो कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन वी कैन सॉल्व इजिली। देखो आपको पता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पास लिखूंगा, फिर यहाँ फेल की बात हुई है फेल लिखूंगा। इन पास में क्या दिया है, एवरेज दिया, तो एवरेज की बात करूंगा हर जगह। इसका भी एवरेज कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। और आपको पता है पूरा कंबाइंड एवरेज दिया हुआ है, पास का एवरेज, फेल का एवरेज, और पूरी क्लास का एवरेज कितना है हमारे पास, कितना है 50 है। तो 50 बीच में आता है। एलिगेशन क्या कहता है, रिजल्ट को आप बीच में लिखेंगे फाइनल। तो डिफरेंस करते हैं यहाँ से, बोलो कितने का, 20 का। यहाँ डिफरेंस बोलो कितने का, 4 का। तो 4। अब ये जो रेशियो आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आता है, काटोगे तो ये जो रेशियो आएगा 4 रेशियो, सॉरी ये जो रेशियो आएगा काटने में 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 5 रेशियो 1 आएगा। मतलब पास और फेल का रेशियो आ गया। अब टोटल स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग कितने, 6, और हैं कितने 60। तो 6 की वैल्यू 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बोलोगे आप सर 10 होगी, 1 की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू बोलो 50, 1 की वैल्यू 10। मतलब क्या है, पास होने वाले विद्यार्थी 50 थे, फेल होने वाले विद्यार्थी कितने थे, 10 थे। और आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया था पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या क्या है, आंसर जो है इसका 50, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो आज की क्लास में हमने देखा स्पेशल का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था हमने वो सॉल्व किया। आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को देखें, पहले वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को फिर पहले सॉल्व करें खुद, फिर इसके बाद वीडियो को देखें क्या आप सही कर रहे हैं। अगर कोई डाउट हो तब वीडियो को देखें। ठीक है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में यानी पेपर का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर।